वेतन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। हम जो भी यात्री को ले जाकर के बैठाते हैं उसी यात्री से हमें मिलता है, बाकी हमें कुछ मिलता नहीं है। जो स्टेशनों पे अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी को, और जैसा लोग बोलते हैं कि जुमले वाली सरकार है, जुमलेबाजी वाली, तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले हमारे बाप दादों को नौकरी दिया था, मेडिकल अनफिट थे हम लोग, हम बाप दादा की जगह पे आए हैं और हमारे भाइयों लोग सब नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए सब उम्मीद लगा के बैठे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर। कूलियों के बीच में है वही कूली जो लोगों का, पूरे देश का बोझ उठाते हैं, लेकिन इनका बोझ उठाने वाला कोई नहीं है, इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। लगभग 50 सालों से यहाँ पे कोई 40 सालों से, कोई 60 सालों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद 2014 के बाद, उससे पहले इन लोगों को कुछ सुविधाएं मिलती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो सुविधाएं भी बंद कर दी गई। इनकी क्या दर्द है, क्या इनकी क्या मांगे हैं, ये क्या चाहते हैं सरकार से, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन करीब है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, तो यही वक्त है जानने का इनके दर्द को, कि आखिर इनका दर्द क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनकी मांगे क्या है। सरकार किसी की भी आए, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ कुली भाई हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनका दर्द क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से। सरकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है, सरकार किसी की भी आए, चाहे वो बीजेपी की आए या इंडिया गठबंधन की आए, लेकिन आप लोगों की ऑथेंटिक मांगे क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आप लोग दुनिया का बोझ उठाते हैं, आपका बोझ कोई नहीं उठाता है, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं। देखिए, सरकार से हर कोई चाह रहा है, उसी तरीके से हम भी चाह रहे हैं। अगर रही बात उम्मीद की सरकार से, तो कांग्रेस की पहले जब सरकार थी तो हम लोगों ने कांग्रेस को चेंज करके अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी को, और जैसा लोग बोलते हैं कि जुमले वाली सरकार है, जुमलेबाजी वाली, तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी सरकार में ना तो कोई मंत्री सुन सकता है, ना तो कोई अधिकारी सुन सकता है, सबके सब जैसे बिल्कुल, मतलब किसी के पास कोई पावर्स नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। इस सरकार में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है और मिलना तो दूर की बात है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं और आशा लगाए हुए हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार के बस की बात कुछ है नहीं। महंगाई आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है। हम कुलियों का जो एक मजदूर तबके का व्यक्ति है, और राष्ट्रीय लेवल का हम लोग मजदूर हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे उठाई के मजदूर हैं। और हमारी जो पहले की सुविधाएं थी, जो कांग्रेस सरकार में मिल भी रही थी, वो इस सरकार ने बंद कर दिया है। और पेपरबाजी इतना लंबा चौड़ा बढ़ा कर करती है, जैसे आज देख रहे हैं जगह जगह होर्डिंग है कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। कागज के तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटियां की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर एक भी फैसिलिटी हम लोगों को मिल नहीं रही है। ये कंडीशन है। और इस अभी हम अगर बात करें रेल मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, या गृह मंत्री जी का, या इनके जो सुप्रीम है आरएसएस जिसको बोला जाता है, मोहन भागवत जी को, हम अपने संगठन की तरफ से सबको लेटर लगा चुके हैं कि हमसे मुलाकात, हमारी मुलाकात कराई जाए और हमारी समस्याओं को सुना जाए। और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रेलवे के डिपार्टमेंटल विभागीय अधिकारी हैं, हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। जब मैं इनको लेटर लिखता हूँ ये नहीं सुनते, इनके मंत्री को लेटर लिखता हूँ कि हमारी मुलाकात कराई जाए, हमारी बात को नहीं सुना जाता है, तो इनका मंत्री हमारी अपॉइंटमेंट नहीं लेता है। इनका जो सुप्रीम पावर बैठा है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इनको भी लेटर लगाया जाता है, ये लोग भी नहीं सुन रहे हैं। ये आरएसएस जिसको भाजपा चला रही है, भाजपा को जो चला रही है आरएसएस, मोहन भागवत जी को हमने कई जगहों से लेटर लगाया, मैंने खुद अपने लेटर पैड पर लिखा है कि इन लोगों की कमियों को बताई जाए कि किस तरीके से हम लोग बीजेपी को बड़ी उम्मीद से सरकार में लाए थे कि ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन इनके लोग कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोपोगंडा मचा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है क्या। सरकार कोई सुविधा ऐसी है जो आपको दे रही हो, जैसे आप लोग डेली जो है परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वहां से जो आप लोगों को पैसा मिलता है वो तो आप लोगों की मेहनत का है। सरकार की तरफ से या रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सुविधा है जो स्पेशली आप लोगों को कोई सुविधा मिल रही है। देखिए, रेलवे प्रशासन की तरफ से सुविधाएं हमें कुछ नहीं दी जा रही है। रही बात मंत्रालय की या रेलवे बोर्ड की, जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी ये लोग नहीं लागू करते हैं। लागू है लेकिन देते नहीं। जैसे ये वर्दी है, ये वर्दी हमें मिलनी चाहिए साल में 4, लेकिन एक भी नहीं मिलती है, बंद है। हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। हमारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमारी फैमिली को, वो भी नहीं मिलता है। और आपको बता दें कि हमारा जो रेट है, जिस पर हमारा रोजगार चल रहा है, काम करने का जो हमारा एक सिस्टम है सरकार का, वो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी 1984 में है, जिसमें ये कहा जाता है कि महंगाई के अनुसार इनके रेट को रिवाइज किया जाना चाहिए। जिस तरीके से रेलवे कर्मचारी या अदरवाइज कर्मचारियों का जो रेट बढ़ता है, वेतन बढ़ता है, उस तरीके से हमारा भी बढ़ना चाहिए। लेकिन 4-4 साल, 5-5 साल हो जाता है, उसको रेट को रिवाइज नहीं किया जाता है।
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन तमाम सारी चीजों को लेकर के हमने कुछ वेतन मिलता है क्या आप लोग? वेतन हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। हम जो भी यात्री को ले जाकर के बैठाते हैं उसी यात्री से हमें मिलता है, बाकी हमें कुछ मिलता नहीं है। अब जो स्टेशनों पे जो गाड़ियां चलने लगी है, जो गाड़ियां सामानों को ढो रही हैं, सवारियों को अंदर जो गाड़ियां चल रही, उससे आप लोगों के रोजगार पे कितना असर पड़ा? उस गाड़ी की वजह से हमारा काम एकदम चौपट हो गया है। पहले सरकार ने जो व्यवस्था दी थी प्लेटफार्मों के ऊपर, जैसे एक्सीलेटर है, वैन है, एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, ये तमाम सारी चीजें, तो इसमें यात्री वहां तक जाता था खींच करके लेकर के सामान को। लेकिन जब से ये वैन चला दिया गया है, जबकि रेलवे बोर्ड की पॉलिसी में ये विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए है, ऐसे तमाम लोगों के लिए। क्या इसमें विकलांग और सभी लोगों को ये सभी लोगों को कैरी कर रहे हैं, मतलब आम यात्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ ही उनका लगेज भी लेके जा रहे हैं। तो इसका विरोध आप लोगों ने नहीं? इसका विरोध मैंने दो बार यहाँ पर हड़ताल कराई, सांकेतिक हड़ताल कराई, मीटिंग अधिकारियों के साथ हुआ है, लेकिन अधिकारी उल्टा हमारे ऊपर दबाव डालता है और इनको खुला छोड़ के रखा है, खुली तरीके से इनको छोड़ के रखा। तो ये क्या रेलवे प्रशासन चलवाता है या कोई ठेकेदार के थ्रू कैसे चलती ये गाड़ियां? कैसे ये रेलवे प्रशासन ने इनको टेंडर किया है और टेंडर के तहत ये लोग आकर के काम कर रहे हैं और हम लोग एम्प्लॉय हैं रेल के, लेकिन हमारे लोगों को उल्टे दबाया जाता है और ये ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोग रेलवे प्रशासन से इस बात को लेकर रेलवे प्रशासन को कई बार, रेलवे प्रशासन को अगर बात किया जाए तो यहाँ डीआरएम से लेकर के, डायरेक्टर से लेकर के और रेल मंत्रालय तक जितने होते हैं, चाहे जीएम है और रेलवे बोर्ड चेयरमैन है, रेल मंत्रालय है, सबको शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री, सबको शिकायत की, लिखित में शिकायत की, हड़तालें की गई है, लेकिन उसके बाद भी हमारी बातों को नहीं सुनाई जाती है। उल्टे हमारे लोगों को जेलों में बंद करा दिया जाता है। ये कंडीशन है, तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और ये सब के सब जैसे पूरा महकमा बिका हुआ है और हम तो गरीब आदमी हैं। हम अपनी रोटी कमाने के लिए अपना रोजगार तलाशते हैं और यहाँ पर एक बिजनेसमैन को ला करके बिजनेस कराया जाता है और उससे हफ्ता उलूही कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर हमारी बात को नहीं सुना जा रहा तो हमें तो यही लगेगा कि जब हम लिखित में आपको दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं हमारे लोग कि हम मार नहीं कर सकते साहब, क्योंकि हमारे पास बहुत गरीब लोग हैं, ये बेचारे फंस जाएंगे, ये एक पैसा इनके पास ही परिवार चलाने के लिए मुकदमा कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन एक ठेकेदार जो करोड़ों रुपया इसमें लगा करके ठेका ले रहा है, वो सीधा हमारे लोगों को धमकी देता है, कहता है बंद करवा देंगे, 4 लोगों को गाड़ की नस ढीली हो जाएगी आपकी, और उठा के हमारे लोगों को बंद कराया गया है। हमारे बंद भी करा दिया गया है भाई, बंद करा दिया गया है। हम बड़ी सिफारिश के अधिकारियों से, उसके बाद सभी लोगों से तब जाकर के हमारे लोगों को छोड़ा गया है। तो मतलब आप लोगों की बातों को कोई सुन नहीं डाला जाता है, रेलवे प्रशासन कोई कुछ नहीं सुनता हमारी बात को। मेरे पास लिखित एविडेंस है, मैं रजिस्ट्री किया हूं लोगों को, यहाँ तक डायरेक्टर को हाथ में दिया, डायरेक्टर साहब को हाथ में यहाँ दिया, उनके कार्यालय को दिया हूँ, डीआरएम साहब को रजिस्ट्री किया हूँ, सीनियर डीसीएम से मिल करके, एडीआरएम साहब से मिल करके मैंने जीएम साहब को रजिस्ट्री किया है, बोर्ड को रजिस्ट्री किया है, सबको रजिस्ट्री किया, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं सुन रहा है। चलिए आपके इस मुद्दे को हम खुद उठाएंगे और बात करेंगे डीआरएम से भी। क्या लगता है आप लोगों को कितनी दिन की कमाई कितनी हो जाती है आप लोगों को? क्या बताएं, समय बहुत बुरा हाल है। चाहते क्या, बदलाव चाहते हैं? किस सरकार से उम्मीद लगा बैठे? कांग्रेस। क्या आप कांग्रेस के आने के बाद आप लोगों के दुख दर्द खत्म होंगे? हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? पहले हमारे बाप दादों को नौकरी दिया था, मेडिकल अनफिट थे हम लोग, हम बाप दादा की जगह पे आए हैं और हमारे भाइयों लोग सब नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए सब उम्मीद लगा के बैठे हैं। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए, तमाम कुली भाई जो हैं यहाँ पे बैठे हैं, इनका प्रतीक्षालय है बैठने का और यहाँ तमाम लोग बैठे, कुछ सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर 50 सालों से लगे हुए हैं। सरकार द्वारा इन लोगों को अब कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई सुविधा जो मिलती भी है वो रेलवे प्रशासन जो है ठेकेदारों को सौंप कर जो है उसको भी, जो इन लोगों का रोजी रोटी है, जो रोजगार है, जो रेलवे स्टेशन पर ये लोग कोली जो सामान उठाकर दो चार पैसे कमाते थे, वो भी ठेकेदारों के माध्यम से उसे भी खत्म करने का जो है काम किया जा रहा है। अंदर जो है गाड़ियां चलाई जा रही हैं जो कि सिर्फ विकलांगों के लिए वो गाड़ियां चलाई जाती हैं, लेकिन वो सभी जो यात्री हैं उनको उसमें भरते हैं, सामान को लोड करते हैं। तो जो इन लोग का रोजगार है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। निराश है, बैठे हैं लोग अपनी मांगों को लेकर, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बदलाव आएगा, बदलाव आने के बाद जो है इनकी जो समस्याओं को है वो सुना जाएगा। इनको उम्मीद है कि अगर बदलाव आएगा तो कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो इनकी समस्याओं को जो है कांग्रेस की सरकार जो है वो सुनेगी, क्योंकि राहुल गांधी जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर गए थे, कुलियों के बीच बैठे थे, उनसे बातचीत की थी, उनको दर्द को समझा था और ये मुद्दा जो है नेशनल लेवल पर हाईलाइट हुआ था। तमाम कुली जो है उससे प्रभावित भी होते कि कोई नेता जो है वहाँ पर आया, उनसे मिला। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस बार जो है बदलाव आए और इनकी मांगों को, जो इनकी रेलवे प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं वो इन तक पहुंचे। कहीं ना कहीं ये निराश है, इनका जो दर्द है, इनकी जो पीड़ा है वो साफ तौर पर इनके चेहरों पर
देखी जा सकती है। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज फॉर नेशन, लखनऊ।